हाय, नमस्कार। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को वो अनयूजुअल लगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे पहले से ही ऐसा आभास है कि हाँ, कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है, ये बात अनयूजुअल है, आई नो दैट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर। लेकिन ये अनयूजुअल सी बात आपसे शेयर करने के बाद में, ये पूरी बात सुनने के बाद में मेरा यकीन है कि आप लोग सोचने पे मजबूर होंगे। ये जो बात है आपको एक गुड फूड फॉर थॉट देगा और बाय द एंड ऑफ दिस डेफिनेटली आप 2 मिनट बैठ के कुछ सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो टू शेयर दिस थॉट लेट मी टेक रेफरेंस ऑफ साइंस। साइंस कहता है या विज्ञान ये कहता है कि एक वयस्क और स्वस्थ पुरुष के एक बार संभोग करने से उसके वीर्य में 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। 400 मिलियन। तो तर्क के अनुसार अगर बात की जाए, अगर शुक्राणु की मात्रा एक स्वस्थ महिला के गर्भ में प्रेषित की जाए तो 400 मिलियन बच्चे पैदा होंगे। आई नो थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है आपको, और ये 400 मिलियन स्पर्म माँ के गर्भाशय की तरफ पागल की तरह दौड़ लगाते हैं, वहाँ तक पहुँचने की होड़ में दौड़ लगाते हैं। लेकिन इस दौड़ में, इस द्वंद्व में मात्र 300 से लेके 500 शुक्राणु ही जीवित बचते हैं और बाकी सब रास्ते में थकावट से, हार से मर जाते हैं। और ये 300 से 500 शुक्राणु जो माँ के गर्भाशय में डिंब तक पहुँचने में सक्षम होते हैं, वही जिंदा रह पाते हैं। और उनमें से बहुत मजबूत शुक्राणु जो डिंब को निषेचित करता है या वहाँ अपनी एक जगह बना लेता है या अपने आप को स्थापित कर लेता है, वो भाग्यशाली शुक्राणु आप हैं, मैं हूँ या हम सब हैं। क्या आपने कभी इस महायुद्ध के बारे में सोचा? शायद नहीं। जब हम भागे थे, जब हम वो महायुद्ध कर रहे थे, जब हम उस महायुद्ध का हिस्सा थे, तब कोई आँख नहीं थी, कोई दिमाग नहीं था हमारे पास, कोई हाथ नहीं थे हमारे पास, कोई पैर नहीं थे हमारे पास, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आप थे, हम थे, और हम जीत गए। और उसी संग्राम में, उसी महायुद्ध में, उसी दौड़ में, उसी प्रतिस्पर्धा में हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई प्रमाण पत्र नहीं था, दिमाग तक नहीं था हमारे पास सोचने के लिए, लेकिन फिर भी हम जीत गए। दौड़ने के समय हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, बावजूद उसके हम जीत गए। सिर्फ था तो हमारे पास एक एंड डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य था कि हमें उस गंतव्य तक पहुंचना है, दैट्स इट। और उसी के लिए आप अंधाधुंध दौड़ रहे थे। आप में सिर्फ और सिर्फ एक ही जज्बा था कि आपको वहाँ तक पहुँचना है और अपने आप को वहाँ स्थापित करना है, और आप अंत में जीत गए। लेकिन इसके बाद भी कई बच्चे माँ के गर्भ में खो जाते हैं, लेकिन आप नहीं, मैं नहीं, या हम सब अभी जो देख रहे हैं वो नहीं। हमने पूरे 9 महीने हमारी माँ के गर्भ में अच्छे से व्यतीत किए। उसके बाद भी कुछ बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं, लेकिन आप या मैं या हम नहीं, हम फिर भी जिंदा हैं। जीवन के पहले 5 वर्षों में
कुछ बच्चे फिर मर जाते हैं, लेकिन आप, मैं, हम नहीं, हम अभी भी जिंदा हैं। कई बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, हम आज भी हैं। कुछ लोग बड़े होने के रास्ते में दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन आप आज भी जिंदा हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं। और आज हम घबरा जाते हैं जब भी कुछ होता है, तो हम निराश हो जाते हैं। क्यों लगता है हमें कि हम हताश हो गए, हम हार गए, हम जीत नहीं पाएंगे? क्यों हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं? सब कुछ तो है हमारे पास, दिमाग है, दिल है, रिश्ते हैं, नाते हैं, घर है, परिवार है, दोस्त है, मदद के लिए हाथ है हमारे पास, सब कुछ तो है। शिक्षा है हमारे पास, योग्यता है हमारे पास, सर्टिफिकेट्स है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम अपनी उम्मीद क्यों खो देते हैं? जबकि हमारे जीवन के पहले दिनों में हमने वो उम्मीद नहीं खोई थी। क्या हमने कभी सोचा है कि 400 मिलियन शुक्राणु में से हम एक हैं? इतना महायुद्ध करने के बाद भी हम बचे, हम जी गए और आज हम हैं। वो प्रतियोगिता, वो द्वंद्व, वो संघर्ष हमने बिना किसी की मदद के जीता था। बिना हाथ, पैर, दिल, दिमाग, मस्तिष्क, आंखें, कुछ भी तो नहीं था हमारे पास, फिर भी हम जीत गए थे ना। तो आज जब कुछ होता है तो हम टूट क्यों जाते हैं? क्यों कह देते हैं कि हार गए, हम जीना नहीं चाहते हैं, संघर्ष बहुत कठिन है, जिंदगी एक संघर्ष है, मैं हार गया हूँ, डिप्रेशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। क्यों होता है ऐसा? क्यों डर लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा? क्यों? जब हमें पता है कि हम शुरुआत में जीते हैं, हम इन बिटवीन, मध्य में भी जीते हैं, और हम आज भी जीतते आए हैं, तो ऐसा हम क्यों सोचते हैं कि हम हताश हैं, हम हार गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं? ये शेयर करने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि हमें खुद को टाइम देना चाहिए, हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, हमें अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास आज क्या क्या है, हमारे में क्या काबिलियत है, क्या हुनर है, क्या टैलेंट है, क्या कॉम्पिटेंसीज है, क्या प्रतिभा है हमारे में, क्या स्किल्स हैं हमारे में, क्या योग्यता है हमारे पास, क्या शिक्षा है हमारे पास, क्या साथ है हमारे पास, क्या सगे संबंधी है हमारे पास, क्या फैमिली है हमारे पास। इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे हम अवसाद में जा सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस फील कर सकते हैं, और कैसे हम ज़िंदगी से हताश हो सकते हैं, कैसे हम हार मान सकते हैं। आई एम श्योर, जैसा मैंने बोला था कि बाय द एंड ऑफ दिस आप अवश्य 2 मिनट का टाइम तो लेंगे ये सोचने के लिए कि आखिर क्यों होता है ये, और हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं और क्यों हार मान के बैठ जाते हैं। कहीं पढ़ा हुआ विचार था, आपसे शेयर किया। अगर आपको भी अच्छा लगे तो बाकी लोगों से भी साझा कीजिएगा, और मेरा विश्वास है कि आप इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। अपने लाइफ को एक उद्देश्यपूर्ण ज़िंदगी बनाने के लिए अवश्य ही आप इसके बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।